हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा दी हाउसवाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज पहली नवरात्रि है। सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो गाइस, मैं सुबह के 5 बजे आज उठ गई थी क्योंकि आज पहला नवरात्रा था। तो मैंने कहा साफ़ सफाई पूरे घर में हो जाएगी, उसी के बाद जोत बाती होगी। तो मैं तो लग गई हूँ साफ़ सफाई में, और योगिता नहा के आके ये चौकी सजाने लग गई है। क्योंकि माता रानी अंदर भी बिठा लेते हैं, लेकिन चौकी सजा लेते हैं तो उससे थोड़ा ठीक रहता है पूजा वूजा करने में। तो ये नई पोशाक माँ की लाई है, तो माँ को वही पहना रही है। और ये नारियल रख दिया, और ये माला लाई थी जो माता की डेली माला चढ़ाते हैं, माँ को पहनाते हैं, तो वो माला पहना दी है। और साथ में इसने गोपाल जी को भी स्नान करा दिया है, क्योंकि गोपाल जी का भी स्नान होना था, तो वो भी करा दिया। और उसके बाद में फिर अपनी पूजा करने लग गई है, जो अग्यारी पर रख के पूजा की जाती है। तो गाइस, हम ये गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं उन्हीं से पूजा करते हैं, क्योंकि भैंस का गोबर बताते हैं शुद्ध नहीं होता। तो मैं वही यहाँ बराबर में थोड़ी दूरी पर गाय रहती हैं तो उनसे ले आती हूँ, तो उन्हीं के उपले से पूजा हो जाती है। और उसके बाद योगिता के करने के बाद में इधर फिर मैं भी पूजा करने लग गई हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद ही हम लोग मंदिर जाना था हमें, तो निकल गए थे दोनों। तो यहाँ पे मेरी भी पूजा हो रही है, और पूजा के बाद में फिर मैं ऊपर जाके जल चढ़ाया हूँ मैंने की, क्योंकि रामायण का टाइम नहीं मिला था, तो मैं रामायण आके पढ़ूंगी। फिर मंदिर से आने के बाद में ये व्रत के लिए जो चिप्स और ये चाय बनाने लग गई हूँ मैं, तो वही बता रही हूँ ये कि ये घर पे ही चिप्स बनाई थी, इनमें नमक व्रत वाला डाल रखा है। घर की ज़्यादा शुद्ध रहती हैं, मिलने को तो बाहर से भी मिल जाती हैं। तो वही मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि ये बनाई है मैंने। तो गाइस, पूजा करने के बाद में जो नवरात्रि की पूजा होती है उसको करने के बाद में हम चले गए थे मेरी योगिता मंदिर। और मंदिर वही जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में पहले कई बार। तो वहाँ मैंने कहा सुबह सुबह हुआ थे होने को, तो वहाँ शाम को भी कीर्तन होता है। मैं कीर्तन में बहुत कई बार गई हूँ, जाती भी हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह निकल गए थे हम दोनों घर की साफ सफाई पूजा के बाद। तो वहां से आके फिर चाय पानी पी, और अभी योगिता गई है वैक्सीन लगवाने, क्योंकि उसके वैक्सीनेशन हुआ नहीं था। वो 2-2.5 महीने से लगातार दवाई खा रही थी, अभी उसकी दवाई बंद हुई है, तो वो इसलिए वैक्सीन के लिए गई है। क्योंकि बिना वैक्सीन के बोर्ड में भी नहीं बिठाएंगे, उसके बोर्ड के एग्जाम है। और मैं जा रही हूँ उसके पीटीएम में, क्योंकि आज उसके स्कूल में पीटीएम भी है, तो वहाँ मेरे को जाना है। तो जाती तो योगी भी साथ में, लेकिन कोई नहीं, वो वैक्सीन लगवा के आ जाएगी। देखो वहाँ पे कितना टाइम लगता है। वैक्सीन लगवाने के बाद योगिता आ गई है, अभी ये लेने गई थी मीठा पानी। और देखो आज इसने सूट ऐसा पहन रखा है, अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। इसकी चुन्नी और भी सुंदर है। ये वाली ले लो, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। ये ले ले, इस पर कली भी थोड़ी कम है और ऐसी है ये ले ले। ये रामा है। हाँ, ये रामा। तो ये रामा और श्यामा दो तुलसियां हैं, तो योगिता इनमें से एक ले रही है। रामा ले लो। पौधा लिया योगिता ने, तो ये भी पूजा पे ही रख लिया। कह रही है मम्मी 9 दिन इसको मंदिर में ही रख लेंगे। तुलसी का पौधा लेने के बाद में गाइस मैं लग गई हूँ यहाँ पे फलार बनाने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या होता है, हर सर्दी में तुलसी सूख जाती है। उसको कैसे भी रख लो, नई लेनी पड़ती है। 2-3 बार से लगातार ऐसा हो रहा है, नहीं तो पहले हमारी तुलसी ऐसे ही रहती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। पता नहीं अब के 2-3 बार से क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। और मैं लग गई हूँ उसके बाद में ये आलू भूनने के लिए, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था, तो व्रत का फलार बनाना था मुझे, तो वो बना रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं थाली परसने लग गई, क्योंकि मुझे माता रानी का और ऊपर कन्या का भोग का देना था, वो भी भिजवा दिया है। और उस सबको फिर मैंने ये आलू भोग के वो व्रत के बना के खिला दिया है। कीर्तन में, कीर्तन का बुलावा आया मेरे को गली से, है तो मंदिर में भी कीर्तन, लेकिन एक ही जगह जा पाऊंगी। और इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।